दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अजबनगर के गजब चोर की कहानी सुनाऊंगी। वैसे कहानी भी बहुत ही गजब और मजेदार होने वाली है, इसीलिए कहानी को पूरा जरूर सुनें। और अगर इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। अजबनगर एक बहुत ही विशाल और शक्तिशाली राज्य था, जहाँ पर भारमल नाम का एक राजा राज करता था। राजा भारमल की शक्ति और उनके राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। राजधानी में सुरक्षा की बहुत ही कड़ी व्यवस्था थी। राजधानी में तो कभी नहीं, हाँ, छोटी मोटी चोरी की शिकायत कभी कभी राजधानी से दूर से आ जाया करती थी, जिस पर राजा के आदेश अनुसार तुरंत ही कार्रवाई करके चोरों को पकड़ लिया जाया करता था, ताकि सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था बनी रहे और प्रजा में सभी लोग सुख और शांति से रहें। राजधानी से कुछ दूर पर एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक चोर रहता था। वह चोर बहुत ही शातिर था। आज तक किसी ने भी उसे चोरी करते हुए ना पकड़ा था। वह अजबनगर का गजब चोर था। भोला चोरियां तो बहुत करता था, पर मजाल है अभी तक किसी ने उसे पकड़ा हो। लोगों का मानना था कि वह इतना चालाक चोर है, वह इतना शातिर है कि लोगों की आंखों से काजल भी चुरा ले और लोगों को पता भी नहीं चलता। भोला चोर को अपने गांव में छोटी मोटी चोरी करते करते बहुत अजीब सा लगने लगा था। उसे यही लगता कि वह अपने चोर दोस्तों के बीच में अपनी शान को कैसे बढ़ाए। उसने सोचा, अगर मैं राजधानी जाकर चोरी करूं तो मेरा रुतबा चोरों में सबसे ऊपर होगा। यही सोचकर भोला राजधानी आ गया, परंतु राजधानी में इतनी कड़ी सुरक्षा थी कि वह चोरी करे तो कैसे। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि इतनी सुरक्षा के बीच मैं महल में चोरी कैसे करूंगा। भोला मन में सोच रहा था, अगर मैं यूं ही खाली हाथ चला गया तो मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे, इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। कई दिनों तक भोला राजमहल के इधर उधर आराम से घूमता रहा। वह राजमहल के बारे में सब कुछ पता करता रहा। तभी भोला की नजर राजमहल पर लगी एक बड़ी सी घड़ी पर गई। उसने देखा कि उस घड़ी की घंटी हर एक घंटे पर बजती है। अब भोला के दिमाग में एक विचार आ गया। उसने एक हथौड़ा और कुछ केले ली और राजमहल के दीवार पर जैसे ही घंटी बजती एक कील ठोक देता। घंटी के बजने की आवाज से उस कील के ठोकने की आवाज दब जाती। भोला हर एक घंटे में एक कील गाड़ लेता और किसी को कुछ भी पता ना चलता। इसी तरह भोला ने 12 कीलें गाड़ ली। अब क्या, उन कीलों के सहारे भोला महल के अंदर घुस गया और वहां से ढेर सारे हीरे जवाहरात मोतियां रुपए पैसे चोरी करके वहां से रफू चक्कर हो गया। अगले दिन जब चोरी का समाचार पूरे राजमहल में फैल गया और फैलते फैलते राजा तक यह समाचार पहुंचा, तो राजा तो एकदम हैरान हो गया। वह सोचने लगा, इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद चोर चोरी करके यहाँ से भाग गया है, यह कैसे हो सकता है। राजा ने तुरंत ही सुरक्षा में लगे हुए सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी और यह आदेश दिया कि कोई भी रात में राजमहल के आसपास या राजधानी में घूमता हुआ नजर आए तो उसे चोर समझकर तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि कोई भी चोर चोरी करने में कामयाब ना हो सके। भोला इतना शातिर था कि उसने अपना हुलिया बदल लिया था और राजमहल में काम करने वाले नौकरों की तरह उसने वस्त्र पहन लिए थे और वह उन्हीं लोगों के बीच छिपा हुआ था। जब राजा ने यह सब कुछ ऐलान किया तो उसने सब कुछ सुन लिया था। भोला ने उन सभी सिपाहियों का पता लगा लिया था जिन्हें राजा ने चोर को पकड़ने के लिए चुना था। भोला ने जल्द ही उन सिपाहियों के घर का पता जान लिया। उसके बाद उसने एक साधु का भेष धारण किया और उन सिपाहियों के घर जा पहुंचा। वहां पर जाकर उसने सभी की पत्नियों से बात की। सबका यही चाहना था कि उनके पति ही चोर को पकड़े, ताकि राजा उन्हें ढेर सारा इनाम दे। साधु ने सभी की पत्नियों को इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, क्या तुम्हें पता है कि वह चोर कितना शातिर है। तुम्हारे पति तो रात भर चोर को पकड़ने के लिए पूरे राजधानी में गश्त लगाएंगे। हो सकता है वह चोर भेष बदलकर तुम्हारे घर आए और तुम्हारे घर से ही चोरी करके चला जाए। इसीलिए कोई भी आए तुम दरवाजा मत खोलना। वह चोर इतना शातिर है कि तुम सबके पतियों की आवाज भी निकाल सकता है, इसीलिए तुम लोग दरवाजा मत खोलना, भले ही तुम्हारे पति की आवाज क्यों ना सुनाई दे। जैसे ही कोई तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाए तुम बिना सोचे समझे उस पर गर्म कोयला फेंक देना। इधर सारे सिपाही चोर को पकड़ने के लिए सारी रात राजधानी में गश्त लगाते रहे।
जब सुबह के 4 बज गए तो सारे सिपाही बहुत थक चुके थे। उन्होंने सोचा कि अब तो सुबह होने वाली है, अब चोर नहीं मिलेगा, इसीलिए क्यों ना चल के घर पे थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। यही सोचकर सारे सिपाही अपने अपने घर गए। जब उन्होंने अपने अपने घर का दरवाजा खटखटाया तो उनकी पत्नियों को शक हुआ कि शायद वही चोर भेष बदल कर आया है। उनको साधु की बात याद आई। उन्होंने गरम गरम कोयला सिपाहियों पर फेंक दिया, जिसकी वजह से सारे सिपाही घायल हो गए। जब राजा को यह पता चला कि वे सारे सिपाही घायल हो गए हैं जिनको उसने चोर को पकड़ने के लिए चुना था, तो यह सब सुनकर राजा बहुत दुखी हो गया। राजा को उस चोर के ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसने कोतवाल को आदेश दिया कि जैसे भी करके उस चोर को पकड़कर मेरे सामने लाओ। अब कोतवाल ने चोर को पकड़ने के लिए पूरी राजधानी में पहरा देना शुरू किया। एक दिन कोतवाल ने देखा कि रात के समय एक युवक घूम रहा है। वह युवक कोई और नहीं बल्कि भोला चोर था। उस युवक को देखकर कोतवाल ने कहा, तुम कौन हो और इतनी रात में बाहर क्यों घूम रहे हो? इस पर उसने कहा, मैं चोर हूँ। यह सुनकर कोतवाल बहुत हैरान रह गया। उसने सोचा कि अगर वह चोर होता तो अपने आप को चोर क्यों कहता। कोतवाल यह मानने को तैयार ही नहीं था कि वह चोर है। उसे लग रहा था कि यह युवक मजाक कर रहा है, इसीलिए कोतवाल ने फिर से जोर से पूछा कि तुम कौन हो? इस पर भोला ने जवाब दिया, मैं चोर हूँ। कोतवाल ने कहा, ठीक है, अगर तुम चोर हो तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें जेल में डालता हूँ, क्योंकि तुम्हें जेल में डालने का आदेश मिला है। भोला भी कोतवाल के साथ जाने को तैयार हो गया। ऐसा लग रहा था उसे जरा भी डर नहीं लग रहा है। जब वह कोतवाल के साथ एक बड़े दरवाजे वाले जेल के पास गया, उस जेल को देखकर भोला ने कहा, साहब, इस जेल को तो कोई भी तोड़ सकता है। उसकी बात सुनकर कोतवाल कहने लगा, अरे ये तुम कैसी बात कर रहे हो? लोहे का इतना बड़ा दरवाजा और इसमें इतना बड़ा ताला, भला इसे कोई कैसे खोल सकता है? तभी भोला चोर ने कहा, अभी बता देता हूँ साहब, आप जरा अंदर आए, मैं आपको बताऊंगा साहब कि इस बड़े और मजबूत ताले को कैसे खोलते हैं। कोतवाल ने कहा, हाँ हाँ, जल्दी बताओ, आखिर मैं भी जानना चाहता हूँ कि इस ताले को कैसे खोला जा सकता है। जैसे ही कोतवाल जेल के अंदर गया, भोला चोर ने जेल का दरवाजा बंद कर लिया और उस पर ताला लगा दिया और जोर जोर से हंसते हुए कहा, मैंने कहा था ना साहब कि मैं चोर हूँ, आपने तो मुझ पर यकीन ही नहीं किया। अब पूरी रात कोतवाल जेल में बंद रहा। सुबह हुई तो वह सिपाहियों की मदद से जेल से बाहर निकला और राजा के पास जा पहुंचा। उसने शुरू से लेकर आखिरी तक की सारी बातें राजा को बता दी। राजा यह सब सुनकर बहुत हैरान हुआ। राजा सोचने लगा, उसके राज में भला इतना होशियार और शातिर चोर कौन हो सकता है जो हर किसी को धोखा दे रहा है। अब राजा ने कहा कि मैं स्वयं चोर को पकड़ूंगा। राजा ने स्वयं रात में गश्त देना शुरू कर दिया। वह पहरेदारों की तरह पूरी राजधानी में चोर को ढूंढता रहा। इधर भोला ने एक साधु का भेष बनाया और एक पेड़ के नीचे दूनी जमाकर बैठ गया। जब राजा इधर उधर चक्कर लगा रहा था तो उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठे साधु पर गई। वह साधु और कोई नहीं बल्कि भोला था। राजा ने साधु से कहा, क्या आपने इधर से किसी अजनबी आदमी को जाते हुए देखा? साधु कहने लगा, नहीं नहीं, मैं तो अपनी साधना में लीन था, मैंने यहाँ से किसी को जाते हुए नहीं देखा। इस पर राजा को एक विचार आया। राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं साधु के कपड़े पहन लूं और इसी जगह पर बैठ जाऊं। इधर से जो कोई भी आएगा मैं उस पर कड़ी नजर रखूंगा। राजा ने साधु से प्रार्थना करते हुए कहा, आप कुछ देर के लिए मेरे कपड़े पहन ले और आप मुझे अपने कपड़े दे दें ताकि मैं चोर का पता कर लूं। पहले तो साधु बना भोला इस बात के लिए राजी न हुआ, पर बाद में वह राजी हो गया। उसने राजा के कपड़े पहने और राजा ने साधु के कपड़े पहने। राजा साधु बनकर पेड़ के नीचे बैठ गया। इधर भोला घोड़े पर सवार हुआ और राजमहल आ पहुंचा। पूरी रात वह राजा के बिस्तर पर आराम से सोया। इधर जब सुबह के लगभग 5 बज गए तो राजा ने सोचा कि सुबह हो गई, परंतु इधर से कोई भी अजनबी नहीं गुजरा। हो सकता है वह चोर आज इधर से ना जाए, इसीलिए मुझे राजमहल वापस लौट जाना चाहिए। राजा जब राजमहल के दरवाजे पर पहुंचा तो पहरेदारों ने उसे रोक लिया और जोर से कहा, तुम कौन हो और महल में कैसे प्रवेश कर रहे हो? राजा ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता नहीं कि मैं राजा हूँ? चुपचाप मुझे अंदर जाने दो। इस पर पहरेदारों ने कहा, हमारे राजा तो काफी पहले महल में आ चुके हैं, तुम यहाँ से जाओ। जब साधु बने राजा ने बहुत विरोध किया
तो पहरेदारों ने राजा को उठाकर जेल में डाल दिया। जब सुबह हुई तो जेल के पहरेदारों ने देखा कि जो साधु जेल में बंद है वे और कोई नहीं बल्कि उनके राजा हैं। उन्होंने जल्दी से जेल का दरवाजा खोला और राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगी। राजा ने उन्हें माफ कर दिया। वे जल्दी से अपने कक्ष में आए। उन्होंने देखा कि चोर पूरी रात उनके बिस्तर पर सोया और उनके राजवस्त्र लेकर फरार हो गया। चोर से इस तरह धोखा खाने के बाद राजा पूरी तरह से समझ गया था कि यह चोर बहुत ही होशियार है। इसे पकड़ पाना तो नामुमकिन हो गया है। अगले दिन राजा ने दरबार लगाई। वहां पर राजा ने यह घोषणा की कि अगर वह चोर स्वयं मेरे सामने आता है और मुझसे माफी मांगता है तो मैं उसे माफ कर दूंगा। यह मेरा वचन है और मैं उसे ढेर सारा इनाम भी दूंगा। जब राजा यह ऐलान कर रहा था तो भोला चोर भी वहां पर मौजूद था। वह तुरंत ही भीड़ से बाहर निकल कर आया। उसने राजा से कहा, महाराज, वह सातिर चोर मैं ही हूँ। अब आप मुझे माफ कर दीजिए। इस पर राजा ने कहा, मैं कैसे भरोसा कर लूं कि तुम वही चोर हो। इस पर भोला ने राजा को उसके राजवस्त्र दिखाए। राजा समझ गया कि यह वही सातिर चोर है। राजा ने अपने वचन के अनुसार भोला को माफ कर दिया और उसे इनाम में एक गांव भी दे दिया और साथ ही राजा ने उसे अपने सहायक सेनापति के रूप में भी रख लिया। सेनापति का पद धारण करने के बाद भोला चोर ने यह कसम खा ली थी कि वह अब जीवन में कभी भी चोरी नहीं करेगा। अब वह पूरा जीवन राजा की सेवा करेगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।